अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल HZ सॉफ्ट सोल्यूशन मुल्तान विद मोहम्मद यूनुस काशिफ। और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए इस वीडियो में के सेशंस को कैसे क्रिएट किया जाता है फॉर्म के अंदर। हमने पिछली वीडियोस में सीखा था, जब डेटाबेस हमने बनाई थी, डेटाबेस के सेशंस में सीखा था कि हमने सेशंस कैसे क्रिएट किए, ठीक है। और आप सीखेंगे कि हम सेशंस को अपने कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सीखेंगे कि सेशंस के लिए फॉर्म कैसे क्रिएट किया जा सकता है। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सकें और हम अपनी आपके लिए नई से नई वीडियो लेकर आएँ ताकि आप हमारी वीडियो से अपने मुस्तकबिल में फ़ायदा हासिल कर सकें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आप देखते हैं कि हम अपनी इस वीडियो में सेशन का फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी जो है एक अपना प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ मैंने, तो बहुत ही आसान तरीका है। मैंने आपको शुरू में ही कोडिंग और टेम्पलेट्स की चीज़ें सिखा दी गई हैं। तो जिस फ्रेंड्स को अभी तक मेरी सेशंस की समझ नहीं है, वो मेरे जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो लाजमी देखें ताकि उनको डेवलपमेंट की अच्छे से नॉलेज में इजाफा हो सके। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को यहाँ मैं इन्फॉर्म करता चलूँ कि आपके सामने मैंने पिछली वीडियो में भी एक फॉर्म क्रिएट किया डुप्लीकेट से। तो आज की वीडियो में भी हम लोग टेम्पलेट का जो फॉर्म है इसको यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। और इसको हम यूटिलाइज करेंगे अपने सेशंस के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपने इस फॉर्म को कर लेते हैं कॉपी और इसे करते हैं पेस्ट। यहाँ लिखेंगे FRM gen अंडरस्कोर सेशन इन्फो। आप लोग यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। मैंने एक सीक्वेंस रखा हुआ है अपने इस ट्यूटोरियल का, इस वीडियो का और इस प्रोजेक्ट का। तो आप लोग अपनी जो डेवलपमेंट है किसी भी तरीके से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आप, लेकिन कोड अगर आप इस तरह करेंगे तो आपको फ़ायदा हासिल हो। तो फ्रेंड्स, अब देखें हमने एक फॉर्म क्रिएट कर लिया है सेशंस का। तो यहाँ देखें हमारे पास ब्लैंक फॉर्म है। तो हम सबसे पहले इसके डिज़ाइन लेआउट में जाएंगे और जाने के बाद सबसे पहले टेम्पलेट की जगह हम यहाँ लिखेंगे सेशन इंफॉर्मेशन। और जब इसको लोड करेंगे तो आपके सामने ही लिखा हुआ आ जाएगा सेशन इंफॉर्मेशन, ठीक है। और अब यहाँ पर आकर हमने क्या करना है, यहाँ हमने डेटा के फॉर्म में जाना है, डेटा के टैब के ऊपर, और यहाँ पे रिकॉर्ड सोर्स हमने यहाँ पे अटैच करना है। तो यहाँ देखें हमारे पास सेशन की क्वेरी मौजूद है। हम इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ पे सेव करने के बाद ऊपर हम आएंगे ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स के अंदर। तो यहाँ देखें हमारे पास ये फील्ड्स मौजूद हैं। तो यहाँ से हमने अपने फील्ड्स को सबको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद हमने अपने यहाँ पे आगे से ड्रॉप कर देना है। तो ये थीम हमारी मेंटेन रहेगी, थीम ख़राब नहीं होगी। तो ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से वर्क करेगी। तो आप लोगों ने भी कोशिश करनी है कि आपकी थीम जो है ख़राब ना हो, और आपने जैसे थीम को मेंटेन किया गया वैसे हमें वर्क करना है। तो हम इसको पहले डिलीट कर देंगे, ठीक है। डिलीट करने के बाद अब हम यहाँ पे इसको तरीके से यहाँ मैनेज करेंगे। तो अब सबसे पहले क्या चीज़ है कि हम यहाँ पे करेंगे ये स्टार्ट ऑन और क्लोज ऑन दोनों एक साइड पर आ जाएंगे। हम इसको यहाँ से मर्ज कर देते हैं, ठीक है। ये फील्ड वहाँ पर बड़ी हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे देखें ये फील्ड छोटी है तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो इसको हम ज़रा जो है मर्ज कर लिए। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों फील्ड्स को सिलेक्ट कर कर यहाँ पे आके आल में आके इसकी जो विड्थ है इसको थोड़ा बढ़ा देंगे। मैं करता हूँ 2 इंचज़ कर दिया मैंने। 2 इंचज़ करने के बाद मैं इसमें जो डेट्स का ऑप्शन दिया उसको मैं सेंटर कर देता हूँ, ठीक है। और सेंटर करने के बाद बस इनफ हो गया।
ये फॉर्म हमारा क्रिएट हो गया, यहाँ पे सेशंस क्रिएट हो गया कि सेशंस कैसे जनरेट होगा। तो अब हम आते हैं अपनी वीडियो की तरफ और फॉर्म को लोड करते हैं। तो यहाँ देखें जो हमने टेबल में सेशन मेंटेन किए होते वो सक्सेसफुली यहाँ पे लोड हो चुके हैं। यहाँ पे हमारा सेशन का एक बटन है इनएक्टिव का, वो यहाँ पे हाइड हो रहा है, तो हम इसको शो कर देंगे, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेंगे ऐसे। तो यहाँ पे सेशन है, हम इसको कर देंगे इनएक्टिव, तो ये हमें इनएक्टिव शो करेगा कि अगर हमें सेशन को क्लोज करना है तो सेशन हमारा क्लोज भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि बहुत ही आसान तरीके से हमने काम किया। अब आप इसको इनको अपने VBA कोड के अंदर इसको बआसानी आप मैनेज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम इसको यहाँ से इसके गैप को थोड़ा इंक्रीज करेंगे ताकि हमारा फॉर्म जो है वो अच्छे तरीके से डिस्प्ले दे, और इन दोनों को हम यहाँ से इक्वल कर देंगे। ये कुछ बेहतर हो गया और अच्छी लोकेशन में है, ये बहुत खूबसूरत तरीके से नज़र आ रहा है। तो ये देखिए, अब हम फॉर्म की तरफ आते हैं तो देखिए हमारा फॉर्म बहुत खूबसूरत तरीके से लोड हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग परेशान नहीं होना, और आपने अगर यहाँ पे इसका जो है डेट का अगर आपने फॉर्मेट चेंज करना है तो फॉर्मेट पर आएंगे, यहाँ पे आर के टैब पर आएंगे और यहाँ पे आप कर देंगे मिनी डेट। ठीक है, मिनिमम डेट टाइप कर देंगे और ये डेट टाइप वैसी आएगी जैसे आपने सेलेक्ट की होगी। ठीक है, आप देखें आपके सामने डेट ऐसे शो हो जाएगी। ठीक हो गया, और अब थोड़ा सा वक्त जो है वो हमारे कंट्रोल्स की तरफ है। तो कंट्रोल्स पे कैसे काम करते हैं, तो हम यहाँ देखें ऐड के बटन पर जाएंगे, सबसे पहले फॉर्म पर आएंगे, फॉर्म पे बटन पे आकर हम आएंगे इवेंट में और आएंगे स्टोर प्रोसीजर में, अपने सॉरी इवेंट प्रोसीजर के ऊपर, और यहाँ हम करेंगे मी डॉट सेशन टाइटल डॉट एनेबल इज इक्वल फॉल्स, फिर आएंगे मी डॉट स्टार्ट ऑन डॉट एनेबल इज इक्वल फॉल्स। इससे पहले जो है सेशन टाइप भी है, वो भी हम यहाँ टाइप करेंगे मी डॉट सेशन टाइप डॉट एनेबल इज इक्वल फॉल्स, और फिर नीचे आएंगे मी डॉट क्लोज ऑन डॉट एनेबल इज इक्वल फॉल्स, फिर नीचे है मी डॉट डिस्क्रिप्शन है डॉट एनेबल इज इक्वल फॉल्स, एंड अगेन है मी डॉट सेशन इनएक्टिव डॉट एनेबल इज इक्वल फॉल्स, एंड है मी डॉट frm grid डॉट एनेबल इज इक्वल फॉल्स। तो डियर फ्रेंड्स ये हमने छोटा सा कोड कर लिया यहाँ पर, और आपको पता है कि पहले जो कोड्स किए हम लोगों ने वो भी बहुत खूबसूरत तरीके से किए हैं। जब हम इसको ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा बटन फॉर्म एक्टिव हो जाएगा, सर्च पे फॉर्म एनेबल होगा, डिसेबल होगा, ऐड पे एनेबल होगा, सेव पे भी एनेबल होगा, और एडिट पे भी एनेबल होगा। क्लोज पे फॉर्म क्लोज हो जाएगा, तो आप इसका जो कोड है बआसानी कर सकेंगे। तो इसी तरह जो कोड है ऐड के बटन में करके दिखा देता हूँ आपको मैं, और आप लोगों ने ऐसे ही काम करना है। तो सिंपल इज दैट कि हम फॉर्म के लोड के ऊपर आएंगे दोबारा, ये देखिए फॉर्म लोड पर आए, और यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं दोबारा आता हूँ यहाँ पे ऐड के बटन पर, ये हमारा ऐड का बटन है, और मैं बटन के मोड के ऊपर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं इसको कर देता हूँ ट्रू, इस सारी को जितनी फील्ड है इनको ट्रू कर देंगे, क्योंकि ऐड का जो बटन मोड हमारे पास एक्टिव होगा तो उसमें टोटल फीस हमारे पास ट्रू की ही आएगी। ठीक है, ट्रू एंड अगेन, ट्रू एंड अगेन, ट्रू एंड अगेन ट्रू, ये हमारी तमाम फील्ड यहाँ पे ट्रू हो जाएंगी। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे करने के बाद हमने अपने बटन को, ये बटन का मोड बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है, यहाँ पे वर्क कर रहा है, हमने लास्ट में लगाया हुआ है। तो जैसे ही हम ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे बटन जो है वो एक्टिव हो जाएंगे और न्यू फील्ड में लेके जाएंगे हमें, और इसी तरह जो पिछला डेटा होगा वो क्लियर हो जाएगा और नया फॉर्म पे डेटा जो ब्लैंक शो होगा।
सपोज दैट मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो, परेशानी ना हो। तो ये देखें, जैसे मैं अभी फॉर्म डेटा लोड हुआ है, तो जैसे ही मैं इस पे ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये फॉर्म मेरा ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है, और तमाम फील्ड्स मेरे पास एक्टिव हो जाएंगी। ये देखिए सक्सेसफुली एक्टिव हो गई। और इस तरह जब सेव का ऑप्शन होगा, जब सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारा रिकॉर्ड जो है वो सेव हो जाएगा और न्यू के मोड पे जाके वर्क करेगा। तो दोबारा चलते हैं पीछे और सेव पे के बटन पे क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियोस में हम लोगों ने यहाँ पे देखें जो काम किया हुआ था, ठीक है। तो अब जो हम वर्क करेंगे, ये देखें यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे क्योंकि बटन बाद में वर्क करेगा। तो इसको हम यहाँ कर देते हैं ट्रू 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 ट्रू। ये सारी फील्ड हमारी ट्रू होंगी सेव के मोड में, एंड ट्रू। और जैसे ही ये मोड हमारा वर्क करेगा, इसके वर्क करने के बाद हमें ऐड न्यू रिकॉर्ड पे ले जाएगा। तो अब देखें, मैं आपको शो करवाता हूँ दोबारा फॉर्म। अब ये देखें, जैसे मैंने ऐड किया, अब मैं न्यू अगर फॉर्म यहाँ पे सेव करूँगा रिकॉर्ड, तो यहाँ पे मुझे ऐड कर देगा, सेव रिकॉर्ड में ले जाकर मेरा यहाँ पे दोबारा रिकॉर्ड जो है मेरे न्यू मोड पे ले जाएगा। है कि हमें दोबारा ऐड नहीं करना पड़ेगा, तो हमें दोबारा ही न्यू मोड पे ले जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपने सीखा इस फॉर्म में हमने कैसे काम किया और बहुत खूबसूरत तरीके से भी काम किया है। तो आप लोगों ने अपने कोड्स को मेंटेन कर लेना है और मैं भी अपने कोड्स जो हैं इनको मेंटेन कर लूँगा इजीली। फील्ड कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी फील्ड्स हैं, तो आपने भी अपना कोड जो है कर लेना है और यही तरीका है करने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। ये आपको सिखाने के लिए बनाया गया है। तो आपको जैसे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया है कोड करके, तो आपने वैसे ही यहाँ पे कोड करना है और इसी तरीके से करना है। तो ये आपको सिखाने के लिए है। तो आप उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं जब तक के नई वीडियो के लिए इंशाल्लाह। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।